Shanti and a very warm welcome to all the brothers and sisters who have joined us on this live Zoom session today. यहाँ इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। जिंदगी हंसी खुशी जीने के लिए, सशक्त रहने के लिए, समस्याओं का सामना कर पार करने के लिए हमें कई लोगों ने तैयार किया। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे दोस्तों ने, परिवारजनों ने। मगर आज समय चक्र ने वहां पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। किसी ने हमें नहीं सिखाया कि आजकल की जो भी परिस्थितियां दुनिया में हैं, परिवारों में है, फाइनेंशियल फ्रंट पे है, इमोशनल फ्रंट पे है, इनका सामना कैसे किया जाए। शायद इसीलिए 2020 का सबसे बड़ा प्रश्न है व्हाट नेक्स्ट। समय के इस दौर को न सिर्फ हमें फेस करना है, हमें विजयी बनना है, सशक्त रह पार करना है। तो इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, कैसी तैयारी करनी है और क्यों तैयारी करनी है, इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें देंगी हमारी प्रिय शिवानी दीदी, जो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं अभी। और GK2 और देश विदेश के भाई बहनों की तरफ से शिवानी दीदी का स्वागत। ओम शांति। ओम शांति करेंगी। हमारे अनम्यूट हो गए हैं भावना बहन आप। ओके, ओवर टू संगीता दीदी। हाँ, ओम शांति, वेलकम, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत शिवानी बहन। ओम शांति, थैंक यू बहन। बाबा के ये नया सीन हम सबके बीच में आया है और जो सबके, चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज फॉलो करते या नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा है। तो आज इन सब क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमारी अति प्यारी वर्ल्ड रिनोड स्पीकर शिवानी बहन हमारे बीच में है। तो मैं निवेदन करूंगी भावना बहन को कि स्वागत करे। मधु बहन जो प्रेसिडेंट है महिला मंगल के, और राजकुमारी अग्रवाल जो फाउंडर चेयरपर्सन है महिला मंगल एंड कल्पतरू सोसाइटी के। हाँ, आपका विशेष वेलकम भी है और आप अपना हृदय के उद्गार फूलों से, वहीं बैठे बैठे फूलों से और शॉल से देने वाले हैं। तो मधु गुप्ता बहन जो महिला मंगल की प्रेसिडेंट है, वो शॉल और पुष्पों द्वारा शिवानी दीदी का स्वागत सम्मान। शुक्रिया। ओम शांति। आपका दिल से बहुत समय से इच्छा थी कि मुझे बुलाना है शिवानी बहन को, तो बहुत अच्छा मौका मिला। राजकुमारी बहन बहुत एजेड है बट दे आर वेरी मच इन चैरिटी ऑल्सो, जो फाउंडर पर्सन है। शिवानी दीदी, आपको हमारे बीच पाकर तो दिल खुशी से गदगद हो गया है। उसी खुशी को हम जाहिर कर रहे हैं। आज महिला मंगल और कल्पतरू के बहुत सारे मेंबर्स भी उपस्थित हैं इस प्लेटफॉर्म पर, और प्रकाश शारदा भाई भी उपस्थित है इस प्लेटफॉर्म पर, जो प्रेसिडेंट है रोटरी क्लब अकोला महाराष्ट्र के।
बहुत खुशी हो रही है सबको इस मंच पर देखकर। प्रकाश भाई, देखो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण एनीवेयर से तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, व्हाट नेक्स्ट का ये बेनिफिट तो हमको सामने दिखाई दे रहा है। Very true. उनका भी बहुत समय से हमारे रोटरी क्लब में आओ, ये दिल से हार्दिक इच्छा थी, तो इससे नजदीक और नहीं देख पाएंगे। तो आपका भी स्वागत है प्रकाश भाई। आपके भी काफी सारे मेंबर्स अकोला, महाराष्ट्र, गुजरात, कैलकाटा, सब ऑल ओवर से जुड़े हुए हैं। ओम शांति। और क्वेश्चन मार्क सबके पास है ही, है ना सबको, क्योंकि 1 महीना 2 महीना लॉकडाउन, 3rd 4th, लेकिन मतलब जो भी हम करंट हालतें देख रहे हैं तो एक्सेप्ट भी करते जा रहे हैं, और साथ साथ में क्वेश्चन मार्क भी, वहम बहुत हो गया, डर तो बहुत है ही है। तो इसका जो इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या फीलिंग्स चल रही है, तो उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर हर्ष महाजन, जो फाउंडर महाजन इमेजिंग सेंटर्स, जितने भी चेन ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर्स है दिल्ली एनसीआर में, आप उनके फाउंडर है और वैसे पद्मश्री अवार्डी रहे हैं, और बहुत सारे आपके प्रोफाइल है, अचीवमेंट्स है। तो आप कह ही रहे थे कि कल हमारी 3 दिन की फिक्की में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रही थी ऑल ओवर वर्ल्ड के। तो आई वुड लाइक इन 2 मिनट्स आप एक क्वेश्चन जो आपको लगता है इंडस्ट्री के तौर पे हो रहा है, एक फीलिंग्स है, वो हमारे बीच में शेयर करेंगे, शिवानी बहन को पुट अप करेंगे। डॉक्टर थैंक हर्ष। यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर फॉर मी एंड अ प्रिविलेज टू बी हियर। एंड कहना मैं ये चाहूंगा कि ये पिछले 8 महीने में हमने एज डॉक्टर्स, एज पार्ट ऑफ द मेडिकल इंडस्ट्री, हमने देखा है कि बहुत चेंज आया। जब हम शुरू हुए थे तो इस वायरस के बारे हमें कुछ पता नहीं था। भारतवर्ष में सिर्फ 100 के करीब रोज के टेस्ट किए जा सकते थे। अब 100 से हम 15 लाख टेस्ट रोज कर सकते हैं, इतनी क्षमता हो गई। पीपीई एक भी नहीं बनता था किट, और डर बहुत था मेडिकल इंडस्ट्री में, डॉक्टरों में, नर्सों में, हेल्थ केयर वर्कर्स में, कि कैसे हम ट्रीट करेंगे। वहां से अब सिचुएशन ये है कि हम दुनिया का 2nd लार्जेस्ट देश बन गए जो कि पीपीई बनाते हैं, और अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। दवाइयों के बारे कुछ पता नहीं था, ट्रीटमेंट के बारे कुछ पता नहीं था, और बाहर के देशों से हमने सीख ली। जहां पहले महीनों में 10 से 12% जो अफेक्टेड लोग थे उनकी मौत हुई, हमारे देश में आज की डेट में अगर हम आंकड़ा देखें तो वो 1.5% है, और पिछले कुछ महीनों का देखें तो उससे भी बहुत कम है। पर साथ के साथ हमने देखा कि हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्ट हुए बहुत तादाद में, और एक डर जो आम जनता में है, वो डर डॉक्टरों में, नर्सों में, बाकी जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनमें भी था। उन्हें वापस भी अपने घर जाना था, एक डर होता था कि घर में ना फैला दें, और सोसाइटी में कट ऑफ से हो गए। ऐसा ही डर मरीजों में था। कई मरीज जिनको कोरोना नहीं था, कैंसर था, हार्ट डिजीज थी, किसी को स्ट्रोक हो गया, वो हॉस्पिटल में आने में डरते थे, और कईयों की नौकरियां गई। हमने देखा है हेल्थ केयर फील्ड में चाहे इतनी नहीं गई होंगी, पर बाकी जो फील्ड्स हैं उनमें बहुतों की नौकरियां चली गई, एक दूसरे से मिलने ना मिलने के कारण, एक घर में बंद रहने के कारण। बहुत मेंटल हेल्थ का एक जो एस्पेक्ट है उसका हमें कोई इलाज नहीं मिल रहा है, उसको डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न मेरा ये है
कि आप जैसे व्यक्तित्व के रहते हुए क्या किया जा सकता है, क्या इसमें कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग हो सकती है, क्या तरीका हो सकता है जिसको अगर हम अपनाएं तो एक ये डर, एक ये भय, एक जो ये पीड़ा है, जो जो बीमारी की पीड़ा नहीं है, जो साइलेंस की पीड़ा है या लोनलीनेस की पीड़ा है या डर की पीड़ा है, उसको दूर किया जाए। ओम शांति। ओम शांति जी। मेरा फोन तो काला निकाल लेना, उसको देना। ओम शांति। संगीता बेन। हाँ, ओम शांति। यस। और सेकंड है ये मिसेस हरप्रीत सिंह। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ है फ्लाइट्स में, और एयर इंडिया हमारी नेशनल कैरियर, बेशक उनका बहुत अच्छा रोल रहा है। और आप इसके बारे में भी थोड़ा अपना व्यूज बताएगी। मिसेस हरप्रीत सिंह, आप चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड डायरेक्टर इमरजेंसी रिस्पांस एयर इंडिया। तो आप बहुत समय से जुड़ी हुई भी है, हमारे एयर इंडिया के प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो आपका भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क चल ही रहा है जो हम देख रहे हैं। So now I would like you also put up a question as per your feelings in the industry. Harpreet Singh. Om Shanti, Sister Sangeeta Behan and Sister Shivani Behan. Firstly, thank you so much for giving me this opportunity to speak here. I'm thoroughly privileged कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, and I could listen to both of you giving good answers to some of the questions which all of us have. एक जो इंडस्ट्री के तौर से what we always question is, क्योंकि हम लोग एयरलाइन इंडस्ट्री में हैं जहां हम लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लाते हैं। ये जो कोविड-19 के चक्कर में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो हमें दिखता है कि हाउ इज दिस गोइंग टू इम्पैक्ट इन द एंटायर वर्ल्ड, द एविएशन इंडस्ट्री। जब मैं प्रैक्टिकल वर्ल्डली सेंस में देखती हूँ, मुझे लगता है कि द होल system is undergoing a big change. हो सकता है कि we need to, like, at a spiritual level connect more from our hearts rather than physically traveling up and down. But on the other hand, we are still living in a realistic, practical world where we will have to go to one place to the other. और हमने Air India में खास तौर पे we arranged so many flights. We were the first carrier जो सीधा चाइना में घुस गया था जब COVID was very new. और हमने, बिकॉज आई एम चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी, हमने काफी कोशिश भी की कि सबसे पहले द ह्यूमन बीइंग हैज टू बी प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ। जैसे डॉक्टर ने कहा कि प्रोटेक्टिव किट, पहले आप अपने आप को सेफ रखो और फिर आप दूसरों को भी सेफ रखो। तो वो मैंने कनेक्शन एक बनाया एंड वी ट्राइड टू ग्रूम देम कि यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द कंट्री, टू द वर्ल्ड, यू आर ब्रिंगिंग होम पीपल हु आर स्टक, and let us work towards making this a more spiritual mission along with a worldly mission. लेकिन अभी क्वेश्चन फिर भी आता है कि काफी महीने हो गए हैं, is this going to continue like this? इसका आगे क्या होगा? मतलब what do we expect in the future? If I look at a consciousness level, मुझे तो लगता है कि everybody has become awakened. जैसे हम ब्रह्मा कुमारीज में सीखते हैं कि संगम युग है, कि we actually feel कि all this has encouraged us to think peacefully, इसका आगे क्या होएगा, but still doubts remain, जिसमें आप we hope to learn from you कि even at a consciousness level, चाहे awakening आई है सब में, because of corona virus, मुझे तो लगा है जैसे एक accelerator आ गया है जिसमें we are forced to think. And aviation industry, when I think कि हम सारे world को connect करते हैं, maybe we can take this up as a challenge. और ऐसे भी मुझे लगता है जो आप सिखाते हैं हमेशा 5,000 साल के 2 मिनट to 12 में है, तो ये 2 मिनट to 12 में what next? मतलब are we in that 2 minutes to 12? अभी इसमें हम थोड़े स्पीड में आ गए हैं,
तो ये सारे मेरे थोड़े डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं। एंड सिस्टर शिवानी, मैं हमेशा आपको टीवी पर सुनती आई हूँ, आई लिसन टू ऑल योर टॉक्स, सो आई एम सो हैप्पी कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू फेस यू डायरेक्टली। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। शिवानी बहन, आप समझ रहे हैं क्या हालतें चल रही है ग्लोबल और इंडस्ट्री लेवल पे, और एक ऑर्डिनरी हर कोई जैसे वहम है, एक दूसरे से देखते ही वहम आ रहा है। तो ये जो नेचर बन गया है ना लोगों का, तो ये सब अभी आज कैसे हैंडल करे, क्या करना है। तो नाउ ओवर टू दीदी, कैन आई हमारी इंटरप्ट फॉर अ स्नेही मिनट? शिवानी बहन। कैन आई जस्ट इंटरप्ट? आज के इस विषय में जो व्हाट नेक्स्ट है, किसी को भी कोई प्रश्न हो इसके कनेक्शन में, तो आप सबसे निवेदन है कि उसे चैट पर डालें और अपने प्रश्न को चैट पे हमें दे दे, ताकि हम प्रोग्राम के अंत में शिवानी दीदी के सामने रख सके। तो काइंडली पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। थैंक यू। भावना बहन, हम म्यूट ऑल करेंगे सबको। हाँ जी शिवानी दीदी। थैंक यू। ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है, अहिंसा का दिन है। वैसे तो जीवन ही वैसी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी साल में कुछ खास दिन आते हैं जो हमें फिर से याद दिलाते हैं कि हमें अपने जीवन जीने का तरीका कैसा बनाना है। कल 1 अक्टूबर था, वो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे था। आज अहिंसा दिन है। एक एक दिन जो आता है वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, काम करने का तरीका, खाने पीने का तरीका, जीवन जीने के जो नियम और मर्यादाएं हैं वो ये विशेष दिन हमें सिखाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दिन आता है, दिन चला जाता है। आजकल पुरुषोत्तम मास चल रहा है, वो भी एक विशेष समय चल रहा है जहाँ स्वयं के लिए, अपनी उन्नति के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर हम चेक करें, दिन आते हैं, दिन चले जाते हैं और जीवन वैसे ही चल रही है। और कोई भी चीज़ अगर वैसे ही चल रही हो और उसको हम परफेक्ट बनाने के लिए या और अच्छा बनाने के लिए कुछ नहीं करते, तो कभी कभी वो घटनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर हम अपनी हेल्थ को देखें, अगर हम अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए डेली बेसिस पर कुछ नहीं करें, तो पता ही नहीं चलता कब वो हेल्थ घटनी शुरू हो जाती है। यही हुआ हमारी इमोशनल हेल्थ के साथ भी। आज हम कोविड के समय में हैं, तो हमें बहुत सारे कारण दिखाई दे रहे हैं कि इस वजह से हम टेंशन में हैं, इस वजह से हम टेंशन में, हमें आंसर नहीं पता है इसलिए हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमारा लॉकडाउन चल रहा है इसलिए हमें स्ट्रेस हो रहा है, हम लोगों से मिल नहीं पा रहे इसलिए हमें हो रहा है, हमें क्योंकि आंसर नहीं पता कि ये कब खत्म होने वाला है इसलिए हमें हो रहा है, हमारी इकोनॉमी डाउन है, बिजनेस अफेक्टेड है इसलिए हो रहा है। तो हमारे पास ऐसे 8-10 कारण बन गए हैं कि जिस वजह से हमने कहा कि हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर हो रहा है। अब एक सेकंड के लिए मन को रिवाइंड करते हैं और 2019 में चले जाते हैं, जबकि हमें कोविड के बारे में इतना नहीं पता था। अपने देश में तो था भी नहीं उस टाइम कुछ ज्यादा, तो कोई कोविड नहीं था, कोई लॉकडाउन नहीं था, सुबह निकलते थे, शाम को घर आते थे, सब कुछ नॉर्मल जीवन चल रहा था, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, वो नॉर्मल जीवन चल रहा था। लेकिन उस समय की अपनी मन की स्थिति को चेक करते हैं, कोविड के समय नहीं, बिफोर कोविड, उस समय की अपने मन की स्थिति को चेक करते हैं। क्या उस टाइम बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल पावरफुल थे, हम बिल्कुल निर्भय थे, निडर थे, हम बिल्कुल निश्चिंत थे, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई गुस्सा नहीं? क्या ऐसी जीवन बिफोर कोविड चल रही थी? तो वो बिफोर कोविड भी ऐसी नहीं चल रही थी। सीक्रेट ये है कि अगर बिफोर कोविड वैसी वाली जीवन चल रही होती, तो ड्यूरिंग कोविड भी वैसी वाली जीवन चल रही होती। कि कोविड सिर्फ एक बीमारी है जो बाहर है, डॉक्टर्स और नर्सेस वो अलग फिर हम देखें,
लेकिन बाकी हम में से मेजोरिटी तो सब लोग घर में थे पिछले कुछ महीनों से। वो कोविड अपने आप तो हमारे घर में आने नहीं वाला था। हम घर में सेफ थे, सिक्योर थे, परिवार भी मेजोरिटी का साथ में था। फिर हमने कभी सोचा, जब हम सेफ थे, सिक्योर थे, घर में बंद थे, इतने समय बाद शायद जीवन में पहली बार एंजॉय कर रहे थे कि सब लोग घर में हैं, फिर भी हमने उस समय भी कहा कि टेंशन है, एंजाइटी है, फियर है, स्ट्रेस है। जब घर में बैठने का टाइम नहीं मिल रहा था तो भी स्ट्रेस था। जब घर में बैठने का फुल डे टाइम मिल गया तो भी स्ट्रेस है। जब रोज ट्रैवल करना पड़ता था ट्रैफिक से तो भी स्ट्रेस था। जो घर में बैठ के कंप्यूटर से बैठकर अपना काम सारा करने का मौका मिल गया तो भी स्ट्रेस है। रोज जाते थे तो कहते क्या प्रॉब्लम है, रोज ट्रैवल करके इतना जाना पड़ता है। अब घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कहते ये क्या प्रॉब्लम है, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, कब हम ऑफिस जाएंगे। सो दिस वे और दैट वे, उस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में, दोनों में हम सिचुएशंस को ब्लेम कर रहे हैं। ये लगता है कि बहुत छोटी बात है कि जब सिचुएशन परफेक्ट ही नहीं है तो हम सिचुएशन को ब्लेम तो करेंगे ही ना। लेकिन ये एक प्रोग्रामिंग है, ये एक वे ऑफ थिंकिंग है, ये एक जीवन जीने का नजरिया है। और इस नजरिए ने हमारा क्या नुकसान किया है वो हमें कोविड ने क्लियरली लाकर सामने लाकर दिखाया है। सो इफ वी सी आवर लाइफ बिफोर कोविड, सो कोविड से पहले चलते हैं, अपनी नॉर्मल जीवन चल रही है, लेकिन उस नॉर्मल जीवन में भी सारा दिन में भी कितनी बातें जिसमें हम कहते थे मुझे इनकी वजह से गुस्सा आ गया, मुझे इसकी वजह से टेंशन हो गई, मुझे इस बात की चिंता है, मुझे डर है। किसी से पूछो किस बात का डर है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, कहते हाँ ठीक चल रहा है, लेकिन डर है सब ठीक चलेगा, मेरे बच्चों के साथ सब ठीक होगा, मेरी हेल्थ ठीक होगी। तो जब कोई सिचुएशन नहीं थी तो भी थोड़ा बहुत डर चल रहा था। सो ये जो जीवन थी बिफोर कोविड, इसको हम कहेंगे अ लाइफ ऑफ इमोशनल डिपेंडेंस। इमोशनल डिपेंडेंस, इमोशनल डिपेंडेंस मतलब जहां हमारी हर इमोशन, हर थॉट, हर फीलिंग सिचुएशन और व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर थी। आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ, किसी ना किसी पर उंगली रखने के लिए मिल जाता। मुझे गुस्सा है बिकॉज ऑफ, मैं खुश हूं आज, अगर मैं खुश हूं तो भी कोई आके पूछेगा क्या हुआ है, क्यों खुश हो। तो अगर आप बोलोगे कुछ नहीं हुआ है, वैसे ही खुश है, सामने वाला कहेगा ऐसे कैसे, कुछ नहीं हुआ तो भी खुश हो, मतलब कुछ होने की जरूरत है। दिस इज वेरी डीप प्रोग्रामिंग, वेरी वेरी डीप प्रोग्रामिंग। मतलब बाहर कुछ होने की जरूरत है, किसी को कुछ करने की जरूरत है, जिसकी वजह से यहाँ कोई इमोशन क्रिएट होती है, चाहे वो हैप्पी वाली इमोशन होती है, चाहे वो अनहैप्पी वाली इमोशन होती है। निर्भर तो वो किसी ना किसी बाहर पर ही है। दिस इज वॉट वी बिलीव्ड, ये हम ऐसा मानते थे। एंड दिस इज अ लाइफ ऑफ इमोशनल डिपेंडेंस। अब आप सोचिए, जब हम इमोशनल डिपेंडेंस के जीवन जी रहे हैं, इस समय हम कहते हैं भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो आत्मनिर्भर भारत क्यों बनाना है? बिकॉज हमें एक ऐसा देश बनाना है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है। बिकॉज सेल्फ डिपेंडेंट इज पावर, पावर है। आत्मनिर्भर भारत शक्तिशाली भारत होगा। लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पहले हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। एंड आत्मनिर्भर मतलब, आत्मनिर्भर वर्ड इज कमिंग फ्रॉम आत्मा, आत्मा आई द एनर्जी, मैं वो शक्ति जो सोचती है, फील करती है, महसूस करती है, निर्णय लेती है और फिर कर्म में आती है। मैं वो शक्ति, आई द बीइंग, आई द एनर्जी, मैं आत्मा। आत्मनिर्भर मतलब मैं आत्मा स्वयं पर निर्भर हूं अपनी हर थॉट, वर्ड, फीलिंग के लिए। लेकिन हम वैसे जीवन नहीं जी रहे थे। हम कह रहे थे हम सिचुएशन निर्भर हैं, हम लोग निर्भर हैं कि लोग मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे तो आई एम हैप्पी, अगर सिचुएशन सारी परफेक्ट होगी तो आई एम हैप्पी, अगर आज ट्रैफिक रोड पे कम मिलेगा तो आई एम हैप्पी, अगर मौसम आज अच्छा होगा तो आई एम हैप्पी, आज खाने को कुछ टेस्टी मिलेगा तो आई एम हैप्पी। ये आत्मनिर्भर नहीं था,
ये आत्मनिर्भर का ऑपोजिट है, ये सिचुएशन एंड पीपल डिपेंडेंट हो गया। अब ये एनर्जी है, इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से चेक कर लेंगे। ये एनर्जी है, ये जो फील कर रही है ये सिचुएशन डिपेंडेंट है, ऐसा हम मानते हैं। सच है कि नहीं वो देखेंगे, लेकिन हम मानते हैं कि वो सिचुएशन डिपेंडेंट है। तो फिर सिचुएशंस तो हमेशा परफेक्ट नहीं थी। परफेक्ट मतलब वो हमारे अनुसार परफेक्ट नहीं थे। सिचुएशंस वर नॉट ऑलवेज हाउ वी वांटेड देम टू बी। और क्योंकि सिचुएशंस हमारे अनुसार परफेक्ट नहीं थे, तो कभी हमने कोई इमोशन, तो कभी कोई इमोशन, कभी कोई इमोशन। दुनिया ने ये भी कहना शुरू कर दिया, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। किसी ने कहा, दूसरे ने सुना, बहुत जल्दी बहुतों ने कहना शुरू कर दिया, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। उनसे पूछो इसका मीनिंग क्या है, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, तो कहेंगे कभी खुशी कभी गम। ये भी हमने मान लिया कि कभी खुशी होगी कभी गम होगी। अब किसी से पूछो क्यों लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, क्यों कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। रोलर कोस्टर क्यों चाहिए जीवन? क्योंकि उन्होंने कहा कभी सिचुएशंस अच्छी होती है कभी डाउन। तो क्योंकि सिचुएशंस आर अ रोलर कोस्टर, सिचुएशन रोलर कोस्टर हो सकती है। मतलब आज सक्सेस है, कल थोड़ा फेलियर हो सकता है। आज हेल्थ है, कल बीमारी आ सकती है। लाइफ बाहर नहीं है, सिचुएशंस बाहर है। लाइफ मतलब आत्मा। ये लाइफ आत्मा जब निकल जाती है तो ये डेड बॉडी है। ये है लाइफ आत्मा। लाइफ रोलर कोस्टर नहीं होनी थी, लेकिन क्योंकि आत्मा को सिचुएशन पर डिपेंडेंट है समझा, तो अगर बाहर अच्छा तो हम खुश, बाहर नॉट अच्छा तो हम अनहैप्पी, और हमने इसको जीवन जीने का नॉर्मल तरीका मान लिया था। वी सेड दिस इज नॉर्मल। अगर कोई कहता कि मेरी लाइफ में क्राइसिस है बट मैं बहुत पीसफुल हूँ, यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा ही कह दे कल मेरा बोर्ड का एग्जाम है लेकिन मैं बहुत पीसफुल हूँ, मुझे बिल्कुल कोई एंजाइटी, कोई फियर, कुछ स्ट्रेस नहीं है, तो सब लोग उसकी तरफ देखते बोले नॉर्मल नहीं है, टेंशन नहीं हो रही है, कल एग्जाम नहीं, तुम नॉर्मल नहीं हो। तो लोगों ने ये कहा और हम सब ने स्वीकार किया कि अनकंफर्टेबल इमोशंस वर नॉर्मल। अनकंफर्टेबल इमोशंस वर नॉर्मल। तो हमने कौन सी भावनाओं को नॉर्मल कह दिया? स्ट्रेस नॉर्मल, एंजाइटी नॉर्मल, एंगर गुस्सा नॉर्मल, इरिटेशन खिंच के बात करते रहना नॉर्मल, इम्पेशंस जल्दी करो खत्म नहीं हुआ, जल्दी करो टाइम कम है, मैं बहुत बिजी हूँ, नॉर्मल। पुरानी बातों को भूल नहीं पाना नॉर्मल। किसी ने कुछ किया था उसको फॉरगिव नहीं कर पाना नॉर्मल। एक्सपेक्टेशंस रखना एक दूसरे से नॉर्मल। किसी ने कुछ गलत किया, हर्ट फील करना नॉर्मल। किसी ने ठीक से बात नहीं की, इंसल्टेड या डिसरिस्पेक्टेड फील करना नॉर्मल। कंपैरिजन दूसरों से कि किसके पास मेरे से कम है, किसके से ज्यादा नॉर्मल। लाइफ इज अ कंपटीशन, तो हम भी एक कंपटीशन में हैं नॉर्मल। अब कंपैरिजन है और कंपटीशन है तो जेलसी तो होगी ही नॉर्मल। ये सारी चीजों को नॉर्मल कह दिया। लोगों की कमजोरियां दिखी तो उनको क्रिटिसाइज करना नॉर्मल। कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो शिकायत करना, कंप्लेन करना नॉर्मल। ये इतनी लंबी लिस्ट है of uncomfortable, turbulent, disturbing emotions जिनको हमने कह दिया नॉर्मल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किसको नॉर्मल कहते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को नॉर्मल कहते हैं फिर हम उसको चेंज करने की जरूरत नहीं समझते। Why do I need to change that? It is normal ना, this is normal। अगर कोई अपना बुखार देखे और जो साइंस ने उसको बताया है ये नॉर्मल है, या ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल है, तो जैसे वो उतने रेंज में आ गया, हाँ आई एम फाइन बिकॉज दिस इज नॉर्मल। लेकिन अगर वो उससे ज्यादा आ गया तब हम कहेंगे ओ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कैसे डिसाइड किया तबीयत ठीक नहीं है? रेंज से ज्यादा आया है। तो वो नॉर्मल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अनकंफर्टेबल इमोशंस को नॉर्मल कह दिया था कोविड से पहले। और जो हेल्दी फीलिंग्स हैं, पीस, शांति, खुशी,
unconditional love and acceptance, compassion, sharing, caring, cooperation, gratitude, self-respect, forgiveness, letting go, acceptance, ये सब चीजों को हमने कहा ये मुझे ढूंढनी है, मुझे शांति चाहिए, एक्सेप्ट कैसे करें, भूलें कैसे बात को, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए थी और अनकंफर्टेबल इमोशंस को हमने नॉर्मल कहा। इसको अगर हम हेल्थ के लेवल पर देखें तो इसको कहा जाएगा हम इमोशनली हेल्दी नहीं थे बिफोर कोविड। बिफोर कोविड हम इमोशनली फिट नहीं थे, हम इमोशनली अनवेल थे क्योंकि हमने अनकंफर्टेबल इमोशंस को नॉर्मल कहा और जो हमारी हेल्दी फीलिंग्स हैं उसको हमने कहा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कभी कभी थोड़ी देर के लिए वो आती थी, थोड़ी देर शांति, फिर बाकी देर टेंशन, चिंता, तो वो थोड़ी थोड़ी फीलिंग थी, लेकिन दैट्स नॉट इमोशनल हेल्थ। सो दिस वाज आवर लाइफ बिफोर कोविड। एंड वो 2, 4, 10, 100, 1000, लाख की जीवन नहीं थी, वो जनरली ओवरऑल हमारी मेजॉरिटी की जीवन थी। तो जब हम इस तरह की जीवन जी रहे थे जिसको हम कहेंगे इमोशनली लोअर वाइब्रेशन, हमारी स्थिति लोअर वाइब्रेशन पर थी और सृष्टि भी हमारी थोड़ी लोअर ही वाइब्रेशन पर चल रही थी, क्योंकि सृष्टि हमारे संकल्पों से बनती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। Our thoughts create our world. So when our thoughts are vibrating at a lower frequency, our world will be vibrating at a lower frequency. तो हम 2019 में ऐसे थे और ऐसे चल ही रहे थे। हम में से कईयों को कहा जाता था थोड़ा सा आप मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी स्टडी कर लो, थोड़ा सा आप योगा प्राणायाम कर लो, थोड़ा सा आप सेंटर पर आ जाया करो। कहते थे सिस्टर संगीता मुझे पता है जो आप कह रहे हो राइट है, लेकिन क्या करूँ, आई एम सो बिजी, मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। That's it. And we put a full stop there. What did we say? We said मेरे पास अपने मन का ध्यान रखने की फुर्सत नहीं है। This is what we said. We said कि मेरे पास अपने मन को एनर्जाइज करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि मेरा सारा समय बाहर की अपनी जिम्मेवारियां निभाने में जा रहा है, which is also fine, क्योंकि ये चॉइस तो हमने बनाई थी कि हम अपने काम पर ध्यान देंगे, हम अपने शरीर पर ध्यान देंगे, हम अपनी फैमिली पर ध्यान देंगे, लेकिन अपने मन के लिए हमारे पास आधा 1 घंटा रोज नहीं है। एंड हम यही तक कहते थे आई एम नॉट सेल्फिश, कि औरों का ध्यान छोड़कर मैं अपना ध्यान निकालने के लिए समय रखूं। एंड वी थॉट दिस वाज फाइन। सो इट इज अ चॉइस वी मेड। ये चॉइस हमने की थी कि हम अपने मन का ध्यान नहीं रखेंगे, और हमारी जीवन ठीक ही चल रही थी ना। क्या होता है, कभी स्ट्रेस हो जाए, कभी गुस्सा आ जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। क्या होता है, डायबिटीज हो जाए, ये हो जाए, उसको भी नॉर्मल कहा, उसको भी नॉर्मल कहा। कैंसर इतना ज्यादा बढ़ गया, हमने उसको भी नॉर्मल कहा। डिवोर्स इतना ज्यादा बढ़ गया समाज में, हमने उसको भी नॉर्मल कहा। वी वर सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस। कोविड तो बहुत बाद में आया है, हमने तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस अपने इमोशनल हेल्थ के पहले ही देख लेते, फिर भी हम टाइम नहीं निकाल रहे थे। और ये करते करते सडनली एक बात आई जिसके हमारे पास आंसर्स नहीं थे, जिसके पास हमारे पास मेडिकेशन नहीं थी उस टाइम, या मेडिसिन पता नहीं थी। एंड वी वर इन दैट प्रोसेस। कभी भी जीवन में कोई ऐसी बात आती है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा समय लगता है उसके सॉल्यूशंस ढूंढने में, उसके आंसर्स ढूंढने में। वो चाहे एक बच्चा हो, चाहे एक प्रोफेशनल हो, चाहे एक एंटायर समाज हो, जब अचानक एक नई बात आएगी तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसके आंसर्स ढूंढने में, सॉल्यूशंस ढूंढने में। और हर एक यथाशक्ति बहुत कुछ कर रहा था, चाहे वो हमारे सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, गवर्नेंस, सब कुछ सब कर रहे थे। हम सब लोग भी कर रहे थे, एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे, समाज की सेवा कर रहे थे, तन मन धन से सेवा कर रहे थे, हम सब कुछ कर रहे थे। और जब हम इतने प्यार से सब कुछ कर रहे थे तो आंसर तो मिल नहीं थे, सॉल्यूशन तो मिल नहीं थे। और जैसे डॉक्टर महाजन ने बताया, कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की, कहा हम इतना था
कहाँ आज हम इतने टेस्ट कर रहे हैं, आज हम इतने सारे पीपीई किट्स बना रहे हैं कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मिले ना सोल्यूशन, हर बात का सोल्यूशन मिलता है, हर बात का सोल्यूशन मिलता है। लेकिन वो प्रॉब्लम आने से वो सोल्यूशन तक पहुंचने में एक छोटा सा गैप होता है, चाहे वो 5 मिनट का गैप हो, चाहे वो 5 महीने का गैप हो, एक गैप होता है। और उस गैप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है हमारे मन की स्थिति, हमारा स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, ये कोविड का भी दवाई तो सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन हमने इन महीनों में क्या किया, क्योंकि हम पहले से, वेरी इंपॉर्टेंट इज डोंट ब्लेम कोविड फॉर व्हाट यू आर फीलिंग। हम अपने ऊपर जिम्मेवारी लें कि हम कोविड से पहले से अपना ध्यान नहीं रख रहे थे और हम परिस्थितियों को ब्लेम करते थे, और फिर कोविड आया, अ बिगर ग्लोबल सिचुएशन, फिर लॉकडाउन आया, अनदर सिचुएशन, फिर बिजनेस अफेक्ट हुआ, अनदर सिचुएशन। तो हमारे सामने 3 सिचुएशंस आ गई। जब मेरा मन ट्रैफिक में डिस्टर्ब हो जाता था, जब मेरा मन कोई मेरा सोशल मीडिया पोस्ट ना लाइक करे तो मुझे बुरा लग जाता था, जब मेरा मन कोई एक लाइन कहे तो मुझे डिसरिस्पेक्टेड फील हो जाता था, जब मेरा मन इतना इमोशनली डिपेंडेंट था, तो वो कोविड जैसी सिचुएशन में, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में, दोनों सिचुएशंस जो हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी थी, उनमें वो स्टेबल कैसे रह सकता था अपने आप? हाउ वाज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता था, क्योंकि वो तो, उसको तो आदत थी छोटी छोटी बातों में परेशान होने की। तो फिर उसके लिए ये वाली बात तो बहुत बड़ी थी। जैसे अगर मैं अपना बैग भी उठा ना पाऊं, मेरा शरीर इतना कमजोर है, जैसे मैं 2 फ्लाइट स्टेप्स ना चढ़ जाऊं, मुझे ब्रेथलेस हो जाता है, तो मैं सडनली पहाड़ कैसे चढ़ सकती हूँ? इट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे फटीग तो होना ही होना है, होना ही होना है। So that is the reason we experienced fear and anxiety. Fear, anxiety was nothing to do with COVID. Fear, anxiety was all our emotional health. Our emotional health. और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इस कोविड के दौरान भी जो निर्भय रहे, निडर रहे, पावरफुल रहे, कॉन्फिडेंट रहे, अपने रोल्स बहुत अच्छे से प्ले किए, और अपने और अपने परिवारों के बारे में न सोचकर हर रोज घर से बाहर, राइट एट दैट टाइम जब वो टेस्ट नहीं थे, वो किट नहीं थे, तब भी वो अपने घर से बाहर थे। बहुत सारे तो वो भी थे जो हमारे बीच ही थे। तो इसलिए लेट्स सेपरेट द टू। मन और सिचुएशन को कभी जोड़ नहीं देना चाहिए कि सिचुएशन ऐसी थी तो मन डिस्टर्ब होगा ही। सो कोविड ने हमें वो सिखाया है कि हम अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे थे, तो जीवन में थोड़ी सी बड़ी बात आई तो हम अपने मन का ध्यान नहीं रख पाए, हम नहीं रख पाए। और इसीलिए मेंटल हेल्थ इश्यूज इस 4 महीने में बढ़ गए। मेंटल हेल्थ इश्यूज इस 4 महीने में बढ़ गए। तो डिप्रेशन बढ़ा, एंजाइटी अटैक्स बढ़े, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है, रिलेशनशिप्स कई बहुत अच्छे हो गए, लेकिन कई रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ये भी हो गया। सो व्हाई? क्योंकि इमोशनल हेल्थ लो थी, ग्लोबल सिचुएशन आई। जीवन में इंडिविजुअली भी अगर हम देखें, हमारी इमोशनल हेल्थ अगर लो है और हमारे जीवन में एक बड़ी सिचुएशन आ जाती है, मुझे फेलियर एक्सपीरियंस हो जाता है, मेरी फैमिली में कोई शरीर छोड़ता है, देयर इज अ डेथ इन द फैमिली, या देयर इज अ डिजीज विच आई कैन नॉट हैंडल, और मेरी इमोशनल हेल्थ पहले से ही लो है, तो मेरा मेंटल हेल्थ इश्यू की तरफ टिप होना चांसेस बहुत हाई होते हैं, बहुत हाई होते हैं। तो मुझे डिप्रेशन हो सकता है, मुझे पैनिक अटैक हो सकता है, मुझे एंजाइटी हो सकती है, लेकिन वो सडनली नहीं होती है किसी को। अगर मेरी इमोशनल हेल्थ थोड़ी सी लो है, अगर मेरे पास जेनेटिक भी वो रीजन है, ऐसा 1-2 फैक्टर्स मिलते हैं, तो मेरे पास मेंटल हेल्थ इशू आ सकता है। तो वही हुआ है अभी भी वही हुआ है कि इमोशनल हेल्थ लो थी, सिचुएशन आई, लेकिन इस समय सबके सामने सेम टाइम पे सेम सिचुएशन आई, तो हमें फिगर्स बहुत बड़े बड़े बढ़ते हुए दिखाई दे गए। अब क्या करना है?
और इससे सीखकर अब क्या बाहर निकल कर आना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आज जो हमने अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है वो ये कि वी आर गोइंग टू लिव अ लाइफ ऑफ इमोशनल इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भर जीवन, स्वतंत्र जीवन। ये इमोशनल डिपेंडेंस को हमने खत्म करना है। उसको करने का सिंपल तरीका जो हम आज से करना शुरू कर देंगे, सिंपल तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप, जो हम यहाँ फील कर रहे हैं, जो कुछ हम यहाँ फील कर रहे हैं, इसका ब्लेम हमें लोगों और सिचुएशंस पर नहीं डालना है। ये सच नहीं है। सिचुएशन बाहर होती है, क्राइसिस हो सकता है बाहर, सब कुछ बिखर सकता है बाहर, सब कुछ गलत हो सकता है बाहर, लेकिन अंदर जो चलता है वो मेरी चॉइस है, वो सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है। और ये हम सारा दिन देखते भी हैं। हमारे घर में बातें आती हैं। लास्ट चेक कीजिए, आपके घर में कोई बात आई और घर में 4-5 लोग हैं, क्या सबने एक ही तरह से फील किया था उस दिन जिस दिन वो बात आई थी? इवन कोविड जैसी जो बात आई, क्या घर में सबने एक जैसा फील किया है इस बात के आने के बाद? नहीं होता है। हर एक का थॉट, फीलिंग, रिस्पॉन्स उसी बात के अंदर अलग होता है। तो जब कोई भी बात घर में आती है, फैमिली का एक मेंबर कहता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, ये कैसे ठीक होगी? दूसरा जना कहता है इट्स ओके, प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। तीसरा कहता है प्रॉब्लम क्या है इसमें, आती रहती हैं बातें, ये ठीक हो जाएगी। चौथा कहता है ये तो नॉर्मल वे ऑफ लिविंग है, बातें ही ना आए तो जीवन कौन सा होता है। सेम सिचुएशन, सेम फैमिली, लेकिन 4 people in a family, 2 children will respond differently to the same situation. 2 बच्चे जो ट्विन्स हैं, जुड़वा हैं, दिखने में भी एक जैसे हैं, उनको जीवन में सब कुछ सेम मिला है, सेम पेरेंट्स, सेम टीचर्स, सेम एजुकेशन, सेम एनवायरनमेंट, सब कुछ सेम, लेकिन वो 2 बच्चे भी आई हुई बात को रिस्पॉन्ड डिफरेंटली करते हैं। क्यों रिस्पॉन्स डिफरेंटली करते हैं? क्योंकि उनका माइंड जो थॉट क्रिएट करेगा वो सिचुएशन पर या बाहर के किसी भी फैक्टर पर निर्भर नहीं है। इट इज आवर क्रिएशन। हमारी वोकैबुलरी गलत थी। हम कहते थे शी इरिटेटेड मी, ही हर्ट मी, शी अपसेट मी, दे इंसल्टेड मी। ये वोकैबुलरी ही गलत थी। तो उस भाषा को आज चेंज करते हैं। सिर्फ भाषा चेंज करने से भी आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि भाषा ये नहीं थी दे डिड दिस टू मी। लोग हमारे साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, बिजनेस डाउन हो सकता है, लोग हमें चीट कर सकते हैं, लोग हमें फाइनेंशियली चीट कर सकते हैं, लेकिन परेशान कितना होना, बुरा कितना लगना और कितनी देर तक लगते रहना और कब तक उसको याद रखना, ये लोग नहीं डिसाइड करते हैं, ये हमारा मन डिसाइड करता है। एंड दैट इज द ट्रूथ कि वी आर इमोशनली इंडिपेंडेंट। वो वहां से जो कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बाहर तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अंदर कोई नहीं घुस सकता है। नो वन कैन एंटर माई माइंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो वन कैन एंटर माई माइंड। People can do everything outside. This is emotional independence. तो आज से एक वोकैबुलरी चेंज करते हैं। सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है और प्रैक्टिस करना शुरू करना है। जब भी यहाँ कुछ फील हो रहा है, जो कि सारा दिन में कुछ ना कुछ यहाँ फील हो रहा है, थॉट्स भी क्रिएट करें, ये नहीं कहना इनकी वजह से, ये नहीं कहना। So we are just shifting. We're shifting from blaming to taking personal responsibility. We're shifting from giving power away to taking power. तो हम ये नहीं कह रहे कि मैं जो फील कर रही हूँ वो उसकी वजह से है, हम ये कह रहे हैं मैं जो फील कर रही हूँ ये मेरी चॉइस है। It's my choice. That is what I'm feeling. It's my choice. ये जब हम करना शुरू करेंगे कि it's my choice, हम अपनी चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे। उन्होंने बुरी तरह से बात की, सच है बात, उन्होंने बुरी तरह से बात की,
उन्होंने बहुत ही गलत तरह से बात की, वो भी सच है, लेकिन मैंने क्या सोचा, क्या फील किया, कैसे बिहेव किया, वो मेरी चॉइस थी, वो मेरी क्रिएशन थी. आई क्रिएटेड इट एंड आई हैव द पावर टू चेंज. परिवर्तन होने की मेरे पास शक्ति है, मुझे उनके बदलने की वेट नहीं करनी है. दिस इज नॉर्मल, दिस इज इमोशनल हेल्थ, दिस इज इमोशनल फिटनेस, दिस इज इमोशनल इम्यूनिटी. फिजिकल इम्यूनिटी मौसम पर डिपेंडेंट नहीं होती है, फिजिकल इम्यूनिटी दूसरों की बीमारियों पर डिपेंडेंट नहीं होती है. फिजिकल इम्यूनिटी डिपेंडेंट होती है हमारी अपनी लाइफस्टाइल पर. लेकिन अगर कोई हमारे सामने किसी को सर्दी है, जुकाम है, छींक मारता है, 2 घंटे के बाद हमें भी जुकाम हो जाता है, तो हम ये नहीं कहते मेरी इम्यूनिटी वीक है, हम कहते उसकी वजह से मुझे भी जुकाम हो गया. We living a life like that, blaming people. So today onwards, no blaming. Personal responsibility. This is what we are going to do next. This is going to be our present and our future. Past is over. Past खत्म. Past important नहीं है, वो तो चला गया अभी. लेकिन present में क्या करना है, क्योंकि present से हमारा future decide होगा. तो सबसे important बात आत्मनिर्भर बनना है, self dependent. आज बार बार चेक करना, और अगर मुख से निकल भी गया या मन ने सोच भी लिया उनकी वजह से, फिर स्टॉप करना, चेंज करना. उनकी वजह से नहीं, मेरी वजह से, ये मेरी चॉइस थी. उन्होंने जो किया किया, मैंने किस तरह से बात की, ये मेरी चॉइस थी. वी हैव स्टार्टेड टू मेक द माइंड स्ट्रॉन्ग, बिकॉज अब वो डिपेंडेंट नहीं है, अब वो इंडिपेंडेंट होता जाएगा. और जैसे जैसे वो इंडिपेंडेंट होता जाएगा, उसके पास पावर आ जाएगी कि बाहर कुछ गलत है लेकिन हम सही सोच सकते हैं. बाहर की दुनिया बहुत उतार चढ़ाव से गुजर रही है. हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, अगले साल क्या होने वाला है. जिस दिन हमने हैप्पी न्यू ईयर सबको कहा होगा 2020, हमें ये थोड़ी पता था 2020 में इतना कुछ आने वाला है. So we will never know what next is going to happen outside situations में. और दुनिया में सब ठीक भी चले, मेरी पर्सनल जीवन में कौन सी सिचुएशंस आने वाली है, क्या हमें पता है? कुछ भी नहीं पता है. तो हम बाहर की दुनिया की कभी गारंटी नहीं ले सकते कि सब कुछ परफेक्ट होगा, सब कुछ परफेक्ट नहीं. कुछ भी आ सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में. लेकिन हम ये गारंटी ले सकते हैं कि कुछ भी आ जाए, हम उसके लिए केपेबल हैं, पावरफुल हैं, स्थिर हैं, इक्विप्ड हैं. हम अपने जीवन के क्राइसिस को फेस करने के लिए इक्विप्ड हैं. हम अपनों को उस पावर के साथ वो क्राइसिस को फेस करने की विधि और शक्ति देने के लिए इक्विप्ड हैं. दिस इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी and this is the biggest lesson. Everything else we've got now, but this lesson we have to take back from this COVID. जैसे कि जीवन में एक झटका आता है ना, और हमें वो बहुत कुछ सिखा देता है, वैसे कोविड भी एक झटका था जिसने हमें दिखाया कि घर बैठे बैठे सेफ एंड सिक्योर भी चिंता और डर ही नहीं खत्म हो रहा था. ये कैसी मेरे मन की स्थिति है. सो फर्स्ट प्रैक्टिस आत्मनिर्भर, इमोशनल इंडिपेंडेंस. आज से हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे. जो हम फील कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी, किसी और की नहीं. सेकंड, हम किसी और के चेंज होने की वेट नहीं करेंगे कि वो ठीक होंगे, वो चेंज होंगे, बात ठीक होगी, कोविड खत्म हो जाएगा तो मेरा मन ठीक होगा. नहीं. इमोशनल इंडिपेंडेंट, वो जब ठीक होगा तब ठीक होगा. हम कब ठीक होंगे? अभी, राइट नाउ, बिकॉज आई एम द क्रिएटर. मुझे सही कब सोचना है? अभी, क्योंकि बाहर की सिचुएशन तो ठीक हो ही जाएगी, लेकिन ये जो शक्ति इतनी सारी घट जाएगी, इसको वापस कब बढ़ाएंगे? एक क्राइसिस तो बाहर है जो दिखाई दे रहा है, इनविजिबल क्राइसिस तो अंदर चल रहा है. तो हमारा मन कब ठीक होगा? अभी, आज. सो फर्स्ट इज नो ब्लेमिंग. सेकेंड इज नॉट वेटिंग. इंतजार नहीं करेंगे
कि कुछ और सब ठीक हो जाए बाहर। थर्ड, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई एम द क्रिएटर। एंड फोर्थ, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज। मैंने क्रिएट किया, मेरी क्रिएशन ठीक नहीं थी, आई चेंज। मैंने जो 5 मिनट फील किया पहले वो ठीक नहीं था, आई चेंज। मतलब हम उस अनकंफर्टेबल इमोशन को ज्यादा देर नहीं रहने देते। जीवन की सबसे आसान चीज, द इजीएस्ट थिंग टू अचीव, सबसे आसान चीज इमोशनल हेल्थ है। सिर्फ उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, वो सबसे आसान है। बाकी सब चीजों में तो फिर भी मेहनत करनी पड़ती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बाकी सब चीजें कोई ना कोई फैक्टर बाहर पर डिपेंडेंट है। हमने अपने बिजनेस में इतनी मेहनत की, हमने एक नया ऑफिस खरीदा, हमने इन्वेस्टमेंट्स की, सब कुछ किया, हमने एफर्ट किया, सिंसियरली किया, और कोविड आ गया। तो हमारी मेहनत थोड़े समय के लिए झटका खाती है ना, रुक जाती है। बिकॉज कुछ भी जो हम बाहर मेहनत करते हैं उसके ऊपर बहुत सारे बाहर के फैक्टर्स भी डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ वाली मेहनत पर कोई बाहर का फैक्टर नहीं टच कर सकता। इसलिए इमोशनल हेल्थ इज द सिंपलेस्ट टू अचीव, सिंपलेस्ट टू अचीव। अगर उस पर ध्यान दे तो, और अगर उस पर ध्यान नहीं दे तो देन उसी के लिए हमने कहना शुरू कर दिया, मन तो घोड़ा है, भागता ही रहता है, मन तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। ये हमने कहना शुरू किया ओनली बिकॉज हमने वहां ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान मीन्स मेडिटेशन, टेक केयर। हम कहते हैं ध्यान रखना, टेक केयर। तो मन का ध्यान रखना ही ध्यान है। हम कहते हैं मेडिटेशन क्यों करें? बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ द माइंड। ध्यान करना है इसलिए। कई बार बच्चे कहते हैं दिस इज नॉट माई एज for meditation and spirituality, तो then I have to ask myself which is the age to take care of my mind। अपने मन का ध्यान रखने की कौन सी एज है, बस उस एज में शुरू कर देना। जिस एज में भी लगे कि टेंशन थोड़ी सी हो रही है, गुस्सा थोड़ा सा कभी कभी आ रहा है, खुशी हमेशा नहीं रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, जिस एज में भी वो फील हो उस एज में ध्यान करना शुरू कर देना। और एकदम जल्दी जल्दी में शुरू कर देंगे तो फिर हमेशा हमेशा परफेक्ट इमोशनल हेल्थ को अचीव करेंगे। तो इस समय अपनी हीलिंग करने के लिए और अपनी सृष्टि की हीलिंग करने के लिए वी नीड टू रिमेंबर द वर्ल्ड नीड्स हीलिंग एनर्जी। अगर हम देखें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कोई ना कोई बातें आई हैं, एक के बाद एक, because the world started vibrating at a lower vibration and then went a little lower because we all created fear and anxiety। करोड़ों करोड़ों लोगों ने डर चिंता क्रिएट की है। ये कभी भी नहीं हुआ है कि सेम टाइम पे पूरे विश्व में ऑलमोस्ट एवरीबडी क्रिएटिंग सेम इमोशन। इसका असर प्रकृति पर, इसका असर लोगों के मन पर, इसका असर लोगों के शरीर पर, और इसका असर इस सिचुएशन पर कैसा पड़ता है। संकल्प से सृष्टि बनती है। आवर थॉट्स क्रिएट आवर हेल्थ, influence our body, influence our relationships, influence the environment। और हमने 4-5 महीने बिता दिए लो वाइब्रेशन थॉट्स क्रिएट करके। सो वी चेंज। शुरू शुरू में नहीं आएगा कैसे सही सोचना है, लेकिन हमने अपने मन को सिखाना है, सही सोचना सिखाना है। जैसे हमें बोलना सिखाया गया था, याद कीजिए आपने किसी को बोलना सिखाया होगा, आपने अपने बच्चों को बोलना सिखाया होगा। जस्ट गो बैक, रिवाइंड, और वो वाला समय याद कीजिए जब आपने किसी को बोलना सिखाया, या हमारे मम्मी पापा ने हमें बोलना सिखाया। वो तो इतना याद नहीं होगा, लेकिन ये तो याद है ना कि हमने किसी को बोलना सिखाया। उस बच्चे को एक वर्ड नहीं आता था। जस्ट लुक हाउ अमेजिंग एंड व्हाट पावर वी हैव। उस बच्चे को एक वर्ड नहीं आता था इस दुनिया का, एक वर्ड भी, मतलब ये टेबल है, कुर्सी है, कुछ नहीं आता था, एक भी वर्ड नहीं आता था। और हमने कुछ समय में ही 1-2 साल के अंदर उसको 2 या 3 भाषाएं सिखा दी। मतलब वही वर्ड मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी सिखा दिया। तो वो बच्चा हिंदी भी बोल रहा है, इंग्लिश भी बोल रहा है, और एक लैंग्वेज भी बोल रहा है। इट्स सो इजी टू टीच, इट इज सो इजी टू टीच। एक छोटा बच्चा सीख जाता है, और वो भी 2-3 भाषाएं, और वो भी 2-3 साल की एज में।
एक 2-3 साल का बच्चा सीख जाता है क्या बोलना है, हम नहीं सीख लेंगे कि क्या सोचना है। अब हमने क्या करना है, अपने माइंड को सोचने का तरीका सिखाना है। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना है। मतलब अंदर जो हम बोलते रहते हैं, हमने उसको वैसे बोलने नहीं देना है। देखो बच्चा जब गलत बोलता है, कुछ तोतला बोलता है, गलत रंग बोल देता है, गलत नंबर बोल देता है, तो पेरेंट उसको ऐसे ही छोड़ नहीं देता, बोलता है फिर से बोलो, फिर से बोलो। फिर 15 मिनट के बाद उस बच्चे के पास जाता है, क्या है ये बोलो, क्या है। बच्चा बोलता है टेबल है। अच्छा, फिर 1 घंटे के बाद आता है, फिर पूछता है क्या है ये, बोलता है टेबल है। आसपास के लोग बोलते हैं क्यों पीछे पड़ गए उसके, बार बार पूछते रहते हो, सीख गया ना। नहीं, बिकॉज वी नो कि अब भी जो इस बच्चे को सिखा दिया बहुत लंबा इसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। तो हम बार बार उसको पूछते रहते हैं, और वो हमारी छोटी सी की हुई मेहनत, छोटी सी की हुई मेहनत उस बच्चे को 3 साल की एज तक 2-3 भाषाएं सिखा देती है। जब हम दूसरों को भाषाएं सिखा सकते हैं, हम अपने को भी एक भाषा सिखा सकते हैं, और वो भाषा है सही सोचने की भाषा। हाई वाइब्रेशनल थॉट्स, थिंकिंग राइट, थिंकिंग पावरफुल इन एवरी सिचुएशन, ये भी एक लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है। प्रेयर्स, मेडिटेशंस, ब्लेसिंग्स, चैंटिंग, ये सब हमें पता है। जीवन में जब भी हमारे कोई भी बात आती थी, रोज नहीं भी करते थे तो विशेष दिनों पर रोज प्रे करते थे, मेडिटेट करते थे, बड़ों से दुआएं मांगते हैं। सोचो जब स्कूल में भी थे, एग्जाम के लिए जाते थे तो बड़ों से ब्लेसिंग लेकर जाते थे, और जब रिजल्ट अच्छा आता था तो हम कहते थे आपकी ब्लेसिंग से मेरा रिजल्ट अच्छा आया। इसका मीनिंग क्या था? क्या हम ये ऐसे ही कह रहे थे या इसके पीछे कुछ मीनिंग भी था? प्रेयर्स, मेडिटेशन, चैंटिंग, ये सारी जो चीजें थी, ये हाई वाइब्रेशनल थी, ये हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स थे। प्रेयर, मेडिटेशन, ब्लेसिंग, चैंटिंग, अफर्मेशन, ये एक भाषा है। ये सिर्फ सुबह आधा घंटा 1 घंटा करने की चीज नहीं है, ये एक भाषा है। कौन सी भाषा है? हाई वाइब्रेशनल वोकैबुलरी, हाई वाइब्रेशनल वोकैबुलरी, जिसमें हर वर्ड, हर सेंटेंस इधर है। वो फेथ का सेंटेंस है, ग्रैटिट्यूड का सेंटेंस है, एक्सेप्टेंस का सेंटेंस है, डिविनिटी का सेंटेंस है, शांति का सेंटेंस है। वो एक वोकैबुलरी है। तो जब हमारे जीवन में कोई बात आई, हमने अपने बड़ों को कहा मेरे को ब्लेसिंग दो, तो उन्होंने क्या दिया? उन्होंने हमारे लिए एक हाई वाइब्रेशनल थॉट क्रिएट किए, फिर उन्होंने एक हमारे को हाई वाइब्रेशनल सेंटेंस बोला, और वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हमने उनकी ली, और हम अपने जीवन का एग्जाम देने चले गए। अब क्या उनकी ब्लेसिंग्स ने कुछ असर डाला? यस, उनकी ब्लेसिंग्स ने क्या किया? वो हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स ने हमारी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाया, और हमारी वाइब्रेशंस ने हमारे जीवन की सिचुएशन को क्रॉस करने की ताकत दे दी। और इसलिए हमने कहा मुझे जो रिजल्ट मिला वो आपकी ब्लेसिंग्स से मिला है। सेम थिंग वी नीड टू डू नाउ, इस समय करने की जरूरत है। बड़ा सा एग्जाम आया हुआ है सबके सामने, तो इस समय क्या करने की जरूरत है? इस समय मेडिटेशन, प्रेयर, चैंटिंग, अफर्मेशन, ब्लेसिंग, मतलब हाई एनर्जी वोकैबुलरी। लेकिन फर्क क्या? सिर्फ सुबह आधा 1 घंटा नहीं, हम सब कर रहे हैं, वो तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम सुबह आधा 1 घंटा करते हैं, फिर सारा दिन में हम उसका ऑपोजिट बोलते हैं। सुबह हम कहते हैं भगवान बैठा है ना, सब ठीक हो जाएगा, इतना क्या डरना है, सब मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा, मुझे भगवान पर निश्चय है। ये हमारी सुबह की बात होती है। हम सुबह उसको कहते हैं तुम शांति का सागर है, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, ये हम सुबह कहते हैं। फिर सारा दिन हम कहते हैं कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसा तो चल नहीं सकता, इससे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो सुबह की वोकैबुलरी हाई वाइब्रेशनल, सारा दिन की वोकैबुलरी लो चली जाती है, और संकल्प से सृष्टि बनती है। अगर हम चेक करें, सब ने मिलकर
पिछले 5 महीनों में कितनी लो वाइब्रेशनल वोकैबुलरी सोची भी है और बोली भी है। थी अनाउंस हो गया। सडनली हमारे सामने एक बात आई, हमें साथ फेस करना था, अडेप्ट करना था, काम करना था। लेकिन क्या हुआ, सडनली बात आई और सडनली हमने बहुत सारी लाइनें कहना शुरू कर दिया। वो लाइनें रियल हो सकती हैं, लेकिन जब करोड़ों लोग इकट्ठे मिलकर सेम बात बोलते हैं, बिजनेस तो अब गया, मेरा बिजनेस तो खत्म हो जाएगा, मेरी नौकरी तो छूट जाएगी, मेरी तो सैलरी गई, 2020 तो गया, इससे बुरा साल तो कभी आया ही नहीं था। एक एक लाइन जो 100-10,000 नहीं, करोड़ों लोग इकट्ठे कह रहे थे। Can you realize what must have happened to people and to the world when we were all using these low vibrations together? जब कोई बात आती है तो कलेक्टिवली प्रे करना चाहिए, कलेक्टिवली मेडिटेट करना चाहिए, तो मिरेकल्स हो जाते हैं, असंभव संभव हो जाता है। ये हम सबको पता था और हमने कलेक्टिवली क्या क्रिएट किया? बात आई और हमने कलेक्टिवली क्या क्रिएट किया? हमने कलेक्टिवली फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस क्रिएट कर दिया और फिर हम कह रहे हैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये कब जाएगा, कब खत्म होगा? सो कलेक्टिवली वी नीड टू शिफ्ट। लेकिन कलेक्टिवली शिफ्ट होने के लिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम मी, आई, मुझे वो परिवर्तन लेकर आना है, मुझे अपने संकल्पों को चेंज करना है, मुझे अपनी भाषा को चेंज करना है, मुझे अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करना है। आई हैव टू वाइब्रेट एट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। संकल्प से सृष्टि बनती है और दूसरी चीज, संकल्प से सिद्धि होती है। थॉट्स मैनिफेस्ट, थॉट्स मैनिफेस्ट, ये हम पहले भी सुनते आए, दूसरों को भी कहते थे ध्यान से सोचो, ध्यान से बोलो, सच हो जाएगा, बोलते थे ना, शुभ शुभ बोलो, सच हो जाएगा। सामने वाला बोलता है ऐसे कैसे सच हो जाएगा, बोले नहीं, ध्यान से बोलना चाहिए, सच हो जाती है बात। हमें पता था सब कुछ, फिर भी हमने इतना कुछ बोल दिया पिछले 5 महीने के अंदर, इतना कुछ बोल दिया जो हम सच नहीं करना चाहते थे, वो हमने बोल दिया। लेकिन हमने कहा वो तो दिख रहा है तो बोलेंगे ही। इक्वेशन क्या थी? संकल्प से सिद्धि, थॉट्स मैनिफेस्ट। इसका मीनिंग क्या है? कि वो सोचना है और वो बोलना है जो हम देखना चाहते हैं। What I want to see tomorrow, I will have to think it and speak it today. संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्पों से मेरा भाग्य बनता है। थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, थॉट्स बिकम रियलिटी, थॉट्स मैनिफेस्ट, which means what I want to see in my future. Future could be after 1 hour, after 1 day, after 6 months, but what I want to see in my future, I have to think and speak it now. मुझे वो संकल्प और बोल अभी करने होंगे, which means high vibrational thoughts, high vibrational words सारा दिन। ये साल है miracles क्रिएट करने का। ये कोई छोटा मिरेकल है जो डॉक्टर महाजन ने अभी सुनाया कि इतने से टेस्ट हो रहे थे, आज इतने हो रहे हैं, ये भी तो एक मिरेकल है ना। किसी ने सोचा नहीं होगा 5 महीने पहले, 5 महीने पहले किसी ने नहीं कहा होगा कि 5 महीने के अंदर हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएंगे, 5 महीने के अंदर हम इतने सारे ये किट्स बना लेंगे कि हम दूसरे देशों को दे पाएंगे। 5 महीने पहले हम सिर्फ यही कह रहे थे हमारे पास किट्स ही नहीं है, हमारे पास जो किट्स आ रहे हैं वो फॉल्टी हैं, और आज हम कह रहे हैं हम औरों को दे रहे हैं। Nothing short of a miracle. This is a miracle. लेकिन ऐसे ही मिरेकल हमें अपने मन के अंदर भी क्रिएट करने हैं। ये समय है मिरेकल क्रिएट करने का। मिरेकल अर्थात जो सिचुएशन है उसके प्रभाव में न आकर अपने मन को सिचुएशन से ऊपर रखना। और हम सब ने अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट किए हैं। किसी को डॉक्टर ने कहा आपकी बीमारी बहुत क्रिटिकल है, सॉरी मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा टाइम ऐसे चल पाएगा। और आपने क्या कहा? आपने कहा डॉक्टर साहब नहीं, ये नहीं हो सकता है, मुझे तो बहुत कुछ अचीव करना है अभी, और आपने करके दिखाया। ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हैं, मैनी मैनी
many miracles are there like that. और ये सारे miracles कैसे create हुए? जब मन ने situation के ऊपर dependent ना होकर मन situation से ऊपर गया, मन situation से ऊपर जाकर situation से influenced ना होकर मन ने situation को बदल दिया. This is called a miracle. चाहे वो health में हो, चाहे वो business में हो, चाहे वो बाहर किसी भी बात में हो, this is a miracle and we have all created miracles. This is the time to create a miracle. तो चलिए अब अपना miracle create करते हैं. उस miracle को create करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे को अपनी सोच को उस miracle की vibration पर लेकर आना होगा, जो miracle हम create करना चाहते हैं, जिसको हम कहेंगे संकल्पों की भाषा, the language of our thoughts and words. Simple लेना शुरू करते हैं. Let's take a few today. Very simple. जो आप करना शुरू कर देंगे. Simple one thought लेते हैं. First संकल्प. I am a powerful being. एक संकल्प है, अभी ये सच नहीं है, लेकिन हम इस संकल्प को लेना शुरू करते हैं. मतलब ये संकल्प, ये थॉट क्रिएट करना शुरू करते हैं. I am a powerful being. मैं शक्तिशाली आत्मा हूं. अब वोकैबुलरी चेक करिएगा. जो हो रहा है, जो अभी सच है, वो नहीं सोचना. जो सच बनाना चाहते हैं वो सोचना है. I am a powerful being. मतलब इमोशनली स्ट्रॉन्ग, पावरफुल. सेकंड, I am a peaceful being. मैं शांत आत्मा हूँ, which means गुस्सा, चिंता, दर्द, इसको फिनिश कर रहे हैं हम. तीसरा, I am a fearless being. मैं निर्भय आत्मा हूँ. I am a fearless being. मैं निर्भय आत्मा हूँ. अभी है नहीं, लेकिन बहुत जल्दी बनने वाले हैं. Just by creating a thought. I am a fearless being. मैं निर्भय आत्मा हूँ. ये क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत सारा डर की वाइब्रेशन है. There's a lot of fear and anxiety around us. So I am a fearless being. 3 हो गई thoughts. I am a powerful being. I am a peaceful being. I am a fearless being. चौथी thought बहुत important है. चौथी thought, my body is perfect and healthy and will always be. मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा होगा. ये थॉट हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ताकि कभी भी हम ये थॉट ना क्रिएट करें, अगर मुझे कुछ हो गया तो, अगर हो गया तो. ये थॉट अच्छी नहीं है. क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि दिस इज अ थॉट ऑफ फियर, दिस इज अ थॉट ऑफ वरी. कुछ हो जाता है तो हम उसको भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन हम थॉट पहले से नहीं क्रिएट करते कि अगर मुझे कुछ हो गया तो. दिस इज अ लो वाइब्रेशन थॉट. सो माय बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी. फिफ्थ अफर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स इज अ सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी. गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स इज अ सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी. एक सेकेंड आंख बंद कीजिए, इसका विजुअल क्रिएट कीजिए इस समय. परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं, एक वाइट लाइट सर्कल है मेरे चारों तरफ. ड्रॉ दैट सर्कल राइट नाउ. परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच है. इट्स अ सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी. नथिंग कैन एंटर इनटू दिस सर्कल. ये हमारा 6th संकल्प है. नथिंग कैन एंटर इनटू दिस सर्कल. मतलब एक हाई वाइब्रेशनल सर्कल के अंदर लोअर वाइब्रेशन एनर्जी कुछ भी घुस नहीं सकती है. फिर सेम सर्कल अपने परिवार के अराउंड ड्रॉ कीजिए. माइंड में कर रहे हैं हम. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ओ 15 अक्टूबर को स्कूल खुल जाएंगे, फिर बच्चे बाहर जाएंगे, फिर अगर कुछ, ये थॉट्स नहीं क्रिएट करनी है. टेक केयर बट डोंट पैनिक पहले दिन से सीखा था. विच मीन्स उनका ध्यान रखेंगे, लेकिन डर और चिंता के साथ नहीं, दुआओं के साथ, निर्भयता के साथ. बिकॉज हमारी वाइब्रेशन से सृष्टि बनती है. सो परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच अपने परिवार के चारों तरफ बनाइए. फिर अपने काम के चारों तरफ.
very very important to create an energy circle of protection around your work. क्योंकि हम अपने काम के लिए बहुत कुछ बोल चुके हैं पिछले 5 महीने में. हमने सोचा ये तो सच है, क्या होगा, बिजनेस नहीं होगा, ये नहीं होगा. हमने ये भी कहना शुरू किया धन कम है. हमने बहुत कमी की बात की है. कमी एक रियलिटी हो सकती है, लेकिन सोचना और बोलना भरपूरता के बारे में है. अबंडेंस, क्योंकि अबंडेंस हमारी रियलिटी बन जाएगी. तो God's power and blessings, circle of protection around my work. My work is safe, my work is secure. Success is certain for me. सफलता मेरे लिए निश्चित है और भरपूरता हमारी डेस्टिनी है. Abundance is my destiny. हमारे पास भरपूर है. अपने बच्चों को भी ये भाषा बोलना सिखाइए. आजकल बच्चे भी बोलते हैं कम है, कम है, कम है. 25, 30, 50 साल पहले कम हुआ करता था. लोग बोलते थे बहुत है जी, बहुत है, आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ. तो कम या ज्यादा ये एक सोचने का नजरिया है, बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं होता है. तो हमारे पास भरपूर है. एंड एक लास्ट अफर्मेशन, सृष्टि के चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का कवच. God's power and blessings is a circle of healing energy around the planet. सृष्टि के चारों तरफ एक कवच बनाएं. अब ये हमारी प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये प्रेजेंट हमारा फ्यूचर बनता जाएगा. आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ फियरलेस बीइंग, माय बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल बी. आई एम प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स. नथिंग कैन एंटर इनटू दिस सर्कल. माय फैमिली इज प्रोटेक्टेड. My work is protected, success is certain, abundance is my destiny, and the planet is protected. The world is a beautiful world. Beautiful world. अब ये हमने क्या किया? 8-10 संकल्प ले लिए. इनमें से मेजॉरिटी अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं. इसका ऑपोजिट बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है. लेकिन हमें वो सोचना है जो हमें देखना है. संकल्प से सिद्धि होती है. तो रोज सुबह उठकर सबसे पहली चीज, आज एक मर्यादा पक्की कर लीजिए कि सुबह उठते ही पहले फोन नहीं देखेंगे. फोन देखते ही हम दुनिया की बातों को अपने मन पर ले आते हैं. दुनिया में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, मेरे बिजनेस और काम में क्या हुआ, सोशल मीडिया पर क्या हुआ. 5-10 मिनट में ऐसे ऐसे करते हैं ना, सब डेटा यहाँ डाउनलोड हो जाता है. यहाँ तो डाउनलोड होता है, लेकिन यहाँ डाउनलोड हो जाता है. यहाँ डाउनलोड होने से हमारे मन की स्थिति डाउन होनी शुरू हो जाती है, डाउन होनी शुरू हो जाती है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले सुबह परमात्मा का शुक्रिया करें. फर्स्ट थॉट शुड बी अ हाई वाइब्रेशन थॉट. परमात्मा का शुक्रिया फर्स्ट थॉट व्हेन वी वेक अप. अपने मन और शरीर का शुक्रिया. सब स्वस्थ है, नथिंग टू कंप्लेन. मेरा माइंड एंड बॉडी हेल्दी है, परफेक्ट, नथिंग टू कंप्लेन. बाकी हम सब कुछ संभाल लेंगे. लोगों का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया. तो 4-5 थॉट्स शुक्रिया के क्रिएट करते हैं. फिर हम मेडिटेशन करेंगे. और जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा है वो सीखेंगे, वो सीखेंगे जरूर. क्योंकि मेडिटेशन मीन्स ध्यान, ध्यान मीन्स टेकिंग केयर. तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम कहेंगे मेरे पास बहुत टाइम है. एक्चुअली ये भी एक संकल्प है. कभी भी नहीं कहना चाहिए मेरे पास टाइम नहीं है, संकल्प अच्छा नहीं है. कहना चाहिए मेरे पास भरपूर टाइम है, आई हैव लॉट ऑफ टाइम. तो वो संकल्प करेंगे. तो सुबह मेडिटेशन करेंगे. मेडिटेशन जिन्होंने नहीं सीखी वो अभी सीखेंगे, और जिन्होंने सीखी है वो तो करेंगे ही. जिन्होंने मेडिटेशन नहीं सीखी वो स्टार्टिंग में ये संकल्प करना शुरू कर दे. तब तक ये जो 10 थॉट्स हमने किए, इनको सुबह उठकर आप अफर्मेशन को क्रिएट कीजिए और उसको विजुअलाइज कीजिए. उसको देखिए अपने सामने यहाँ कि दिस इज ऑलरेडी अ रियलिटी. Power of affirmation plus power of visualization becomes a manifestation. Power of affirmation plus power of visualization becomes a manifestation. It becomes a reality. तो वो 10 संकल्प यहाँ करेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे और उसको सच
होते हुए देखेंगे। उसके बाद कम से कम 30 मिनट्स, एक्चुअली तो 1 आवर, लेकिन कम से कम 30 मिनट्स टू बिगिन स्पिरिचुअल स्टडी। स्पिरिचुअल स्टडी ये एक ऑप्शन नहीं है, अब ये एक क्या करें, मैंडेटरी होना चाहिए अपने लिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल स्टडी क्या है, ये हमारी खुराक है। इमोशनल हेल्थ लो है तो इमोशनल डाइट अच्छी होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में हमारी इमोशनल डाइट बहुत बदल गई है, क्योंकि हम दुनिया से इतना कुछ सुनते पढ़ते देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, इतना कुछ सारा दिन सुनते पढ़ते देखते हैं, एंड हमारा मीडिया, हमारे न्यूज़, इतना कुछ हम अंदर भर रहे हैं, उससे हमारी हेल्थ पर असर पड़ा है। क्योंकि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। What we watch, read, listen is who we become. ये बहुत important है। What we watch, read, listen is who we become. यहाँ तो इसलिए इमोशनल डाइट बहुत ध्यान से लेनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से लेनी है। तो इसलिए कम से कम 30 मिनट्स टू बिगिन विद स्पिरिचुअल डाइट अर्ली मॉर्निंग। परमात्मा के महावाक्य सुने, स्टडी करें, भगवान क्या सिखा रहे हैं, दैट इज हाई वाइब्रेशनल कंटेंट, दैट इज हाई वाइब्रेशनल इमोशनल डाइट जो अंदर जाएगी। सुबह सुबह अच्छी खुराक अंदर चली गई, सोचने का तरीका बदल जाएगा, सोचने का नजरिया बदल गया, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्राइसिस सिर्फ बाहर ही होगा, अंदर काम एंड पीसफुल होगा, बिकॉज खुराक सुबह सुबह भरी है। तो ये 1 घंटा सुबह अपने लिए होना चाहिए। दिस 1 आवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 घंटा हमें सुबह अपने लिए रखना ही है, और इसके लिए हमारे पास भरपूर टाइम है, सिर्फ अभी नहीं, हमेशा। We need to say to ourselves, I have lot of time. Taking care of my mind is a priority. Is a priority. ये हमारी सबसे बड़ी लर्निंग है इस समय, सबसे बड़ी लर्निंग है। कोविड आया, कोविड चला जाएगा, जीवन में बातें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन वो हमें जो सिखा के जाती हैं, वो शिक्षा हमें हमेशा के लिए ले लेनी चाहिए। सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है, ये कलयुगी सृष्टि है, बहुत लो वाइब्रेशन पर जा रही है, बातें आती रहेंगी, बातें आती रहेंगी। इट इज अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये कलयुगी सृष्टि में ये सब होता रहेगा, लेकिन साथ साथ हमें क्या करना है, सत्युगी सृष्टि बनानी है, सत्युगी सृष्टि बनानी है। तो दिस इज अ टाइम टू चेंज द सेल्फ एंड देयरबाय टू चेंज द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमात्मा आकर यही ज्ञान हम सबको दे रहे हैं कि स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। संसार में जो उथल पुथल आ रही है, उससे संस्कार नहीं बनते, लेकिन अच्छे संस्कार बनाकर हम बाहर के संसार को बदल सकते हैं। दैट इज द पावर टू चेंज। वी हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। सो जितनी ये वाइब्रेशन लो चली गई है, लेकिन हम अपने यहाँ की वाइब्रेशन को बदलकर सृष्टि की वाइब्रेशन को इतना ऊपर लेकर जा सकते हैं कि सृष्टि पर वो स्वर्णिम भारत, वो सत्युगी दुनिया, वो आनी ही आनी है, और हम सब ने वो मिलकर लानी है। तो उसके लिए ये सुबह का 1 घंटा, ये सुबह का 1 घंटा सिर्फ हमें नहीं एनर्जाइज करता, हमारी फैमिली को एनर्जाइज कर देगा, हमारी वर्क की टीम को एनर्जाइज कर देगा। ये सुबह का 1 घंटा सृष्टि को एनर्जाइज कर देगा। तो ये 1 घंटा जरूर निकालिए। इसी तरह रात को सोने से पहले अपना ध्यान रखिए कि कम से कम सोने से 1 घंटा पहले अपने आप को दुनिया की बातों से थोड़ा सा विड्रॉ कीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए। रात को सोने से पहले टर्बुलेंट इंफॉर्मेशन अंदर नहीं जानी चाहिए, और सोने से 15-20 मिनट पहले फिर से बहुत प्योर कंटेंट अपने अंदर भरिए। इमोशनल डाइट, जो बातें सारा दिन हो गई उनको हील कीजिए, अपने आप के साथ बात करके उसको ठीक कीजिए मन को अंदर। फिर परमात्मा को याद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। वो लास्ट अफर्मेशंस बोलते बोलते सो जाइए, मन को बोलने का तरीका आ जाएगा, नई वोकैबुलरी आ जाएगी,
तो सुबह एक बार अफर्मेशंस करेंगे, रात को सोने से पहले करेंगे, और दिन में हर 1-2 घंटे रुकने के बाद 1 मिनट रुककर फिर से अपने आप को बताएंगे, आई एम अ पीसफुल बीइंग, पावरफुल बीइंग, perfect healthy body, protected by God's circle of divinity, blessings and powers. जैसे बच्चे को बोलते थे ना, फिर से बोलो, फिर से बोलो, अपने आप को सिखाएंगे, फिर से बोलो, फिर से बोलो। और जब हम इसको दिन में 10-15 बार, कम से कम 10 बार तो बोल लेंगे, और हर रोज बोलेंगे, which means सोचने का तरीका नया करेंगे, थोड़े दिन के अंदर वो हमारा नॉर्मल सोचने का तरीका हो जाएगा। कोविड हफ्ते में नहीं जाएगा, अभी तो है, साधन आ चुके हैं, इलाज पता चल गया, लेकिन चीज तो अभी है, वो तो 10-15 दिन में नहीं जाएगी। लेकिन अगर हमने ये विधि से जीवन जीना शुरू कर दिया आज से, तो 10-15 दिन में हमारी टेंशन और फियर जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, और कम होते 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 खत्म हो जाएगी, और हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और जैसे ही हमारी वाइब्रेशंस ऊपर उठ जाएंगी, सृष्टि की वाइब्रेशंस ऊंची उठनी शुरू हो जाएंगी। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड। संकल्प से सृष्टि बनती है, तो डोंट वेट फॉर द सिचुएशन टू चेंज। व्हाट नेक्स्ट इज नॉट अबाउट द वर्ल्ड, व्हाट नेक्स्ट इज ऑल अबाउट अस, कि हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। दुनिया में नेक्स्ट क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता है, हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो करेंगे उसी से दुनिया बनेगी, उसी से दुनिया बनेगी। सो दैट्स समथिंग वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ। तो आज से ये छोटी छोटी बातें अपने लाइफस्टाइल में डाल लीजिए। किसी को ब्लेम नहीं करना, टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, एंड क्विकली पॉज एंड चेंज देम, वो बदल जाएंगी। कोई ऐसी भावनाएं, कोई ऐसी इमोशन नहीं जिससे आत्मिक शक्ति घटती है। इमोशनल इम्यूनिटी को कम नहीं करना है, गुस्सा वस्सा छोड़ देते हैं, इरिटेशन छोड़ देते हैं, इमोशनल इम्यूनिटी कम होती है उससे। दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों की कमजोरियां, वीकनेसेस डिस्कस करना, इमोशनल इम्यूनिटी कम होती है उससे। तो जैसे हम छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं जिससे फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसी तरह ये छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं जिससे हमारी इमोशनल इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इमोशनल और फिजिकल दोनों इम्यूनिटी का ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है, और सुबह से वो 1 घंटा अपने लिए निकालना कंपल्सरी कर देते हैं अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, कि सेल्फ केयर मीन्स टेकिंग केयर ऑफ द माइंड एंड द बॉडी। फर्स्ट द माइंड, फर्स्ट द इमोशनल हेल्थ, एंड फिर वो संकल्प, और फिर सारा दिन वही संकल्पों की भाषा बोलेंगे 10-15 दिन के अंदर। हाँ, लास्ट खाना खाने के टाइम उन संकल्पों को जरूर दोहराइएगा। इस समय जो पानी है हमारे शहर का, देश का, कहीं भी, और जो सब्जी है, फल है, उसमें भी थोड़ी फियर एंड एंजाइटी है, क्योंकि हवा में है ना, इट इन्फ्लुएंसेस नेचर, इट इन्फ्लुएंसेस वाटर, इट इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग। तो कुछ भी ऐसा ही खा लेंगे ना, तो उसमें भी थोड़ी सी डर और चिंता होती है। तो जैसे हम सफाई के लिए उसको अच्छे से धोते हैं, वैसे ही हमें उसकी वाइब्रेशन को भी धोना होता है। तो इसलिए एवरी टाइम बिफोर हैविंग योर मील, बिफोर हैविंग योर ग्लास ऑफ वाटर, बिफोर हैविंग योर कप ऑफ टी, कॉफी, लस्सी, व्हाटएवर यू लाइक, जो आप खाते पीते हैं, मतलब मुख में जो जाने वाला है, उसकी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। इसीलिए तो बचपन से सिखाया था, परमात्मा को याद करो खाना खाने से पहले। तो लेट्स टेक अ पॉज, घर में एक मर्यादा बना लीजिए, खाना खाने के टाइम नो टीवी, नो फोन, नो टीवी, नो फोन। परमात्मा को याद करके 10 सेकेंड साइलेंस में बैठकर अपने वो संकल्पों को दोहराकर, उसके एनर्जी को बदलकर, फिर उस भोजन को, उस पानी को स्वीकार करेंगे। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। इसलिए अन्न और पानी मतलब फूड एंड वाटर की वाइब्रेशंस को बहुत 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 ध्यान रखना है। They have to be energized before we consume it, and I'm sure we're all taking a vegetarian diet. वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा इम्पोर्टेंट था, लेकिन इस समय ऐसा भोजन नहीं खाए
जिसके अंदर फियर और एंजाइटी की वाइब्रेशन है। एनिमल इन अ स्लॉटर हाउस, कितना फियर, एंजाइटी, वायलेंस, डेथ, ये वाइब्रेशंस का खाना नहीं खाएंगे। ये वाइब्रेशंस तो हमें फिनिश करनी है अपने अंदर, वो वाइब्रेशंस का हम खाना नहीं खा सकते हैं। तो वेजिटेरियन, हाई वाइब्रेशनल डाइट, हाई वाइब्रेशनल डाइट। अपने रसोई में, अपने किचन में परमात्मा के याद के गीत चला कर रखिए। अपने घर की किचन को मंदिर का, गुरुद्वारे का कैसे भंडारा होता है ना, वैसा बना दीजिए कि परमात्मा की याद के गीत चलते रहें, भजन चलें, मंत्र चलें, जो आपको और आपके परिवार को अच्छा लगे। लेकिन रसोई में हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स चलने चाहिए। जो शब्द खाने और पानी में जाएंगे, उन शब्दों का मन पर और फिर उसका तन पर बहुत असर पड़ने वाला है। तो रसोई को हाई वाइब्रेशनल एरिया बना दे। सो वो गीत, वो भजन, वो मंत्र चलते रहे पूरा दिन रसोई में, तो वो सारे वाइब्रेशंस उसमें चले जाएंगे। मन बहुत जल्दी शक्तिशाली हो जाएगा। 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, दैट्स फॉर सर्टेन। एनीबडी डज इट एक्यूरेटली, 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा टू स्टार्ट सीइंग द फर्स्ट साइन ऑफ शिफ्टिंग योर वाइब्रेशन from here to here to here to here to here. That's all it takes. 10 days of a right lifestyle for our good emotional immunity system. और इसीलिए संगीता बहन ने आप सबके लिए राजयोग मेडिटेशन कोर्स ऑर्गेनाइज किया है. So that is the next step that we are going to take. कि ये करने के बाद आज हमें जो इसको आगे लेकर जाना है कि माइंड का ध्यान रखने के लिए, ध्यान रख के मेडिटेशन के लिए हमें परमात्मा से कैसे कनेक्शन जोड़ना है, और परमात्मा के ज्ञान की खुराक, खुराक एंड मेडिटेशन, ये दोनों चीजें चाहिए. तो परमात्मा के ज्ञान की खुराक अपने अंदर रोज कैसे भरनी है, तो ज्ञान और योग, दैट इज राजयोग मेडिटेशन. ज्ञान एंड योग विच मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मेडिटेशन, तो उसकी खुराक. तो उसके लिए कल से है ना बेन, आप एक बार स्लाइड देंगे उसका कोर्स का डिटेल्स. यस, फ्रॉम टुमारो. और अच्छा है, अभी तो वीकेंड है, सैटरडे संडे, और 3 बार का समय लिखा है. देखो इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं हो सकता कि हमारे पास 3 टाइम्स के ऑप्शंस हैं. 6:30 सुबह, 10:30 सुबह या 5:30 शाम को. तो तीनों में से कोई भी एक टाइम चूज करें, और एक टाइम चूज करके ये जो 3 फोन नंबर्स यहाँ दिए हैं, इनको अपना टाइम प्रेफरेंस मैसेज करते हैं. घर बैठे, उठ के अभी सेंटर तक भी नहीं आना है, सिर्फ घर बैठे ये 1 घंटा हमें निकालना है. सिर्फ 1 घंटा, 4-5 दिन के लिए 1 घंटा. और आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, परमात्मा की शक्तियां अपने अंदर भरने के लिए वो विधि हमने सीख लेनी है. वो विधि हमने सीख लेनी है. कुछ दिनों में नवरात्रे आएंगे, उसके बाद दशहरा आएगा. लेकिन उस नवरात्रे को सही मायने में सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि इस साल तो त्योहार भी सब अलग तरह से होंगे, वैसे तो होंगे नहीं जैसे बाहर हुआ करते थे पहले. तो इसलिए वो डिविनिटी को अपने अंदर लाने के लिए नवरात्रे मतलब दिव्यता का आह्वान करना, डिविनिटी को इन्वोक करना. दशहरा मतलब अपने रावण रूपी कमजोरियों को खत्म करना. तो उस त्योहारों को सही मायने में सेलिब्रेट करने के लिए आप कल से कोई भी इस टाइम, 3 टाइम में से एक टाइम चूज करके राजयोग मेडिटेशन की विधि सीखेगा जरूर. अपने आप को ये 1 हफ्ता दीजिए. और जो हमने आज सिंपल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस किए, इसको आज से ही करना शुरू कर दीजिए. 10 दिन से कम लगेंगे, क्योंकि आप साथ में ये राजयोग कोर्स भी कर रहे होंगे ना, तो आपको तो हफ्ता भी नहीं लगेगा. और हफ्ते में ही you will start seeing a major shift in yourself in terms of your emotional health, emotional immunity. और संकल्प से सृष्टि बदल जाएगी. So we are ready to create a very beautiful new way of living, and thereby creating a new world. Thank you so much. Om Shanti. What an amazing session, Didi.
We had a lot of questions coming up initially और धीरे धीरे कम होते गए. Most of the answers were found. I think almost all. But just for the sake of asking, one question we have here is, what is the role of previous sanskars in the present condition of fear, anxiety and stress? प्रीवियस संस्कार मीनिंग प्रीवियस मतलब हमारे पहले के संस्कार ना. हाँ, या हाँ, तो वो संस्कार तो हमारे ही है ना. जो हम संस्कार हमारे होते हैं उसको हम 5 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं. प्रीवियस संस्कार ये भी हो सकते हैं जो हम पूर्व जन्म से लेकर आए हो. तो कभी कभी हम देखते हैं बच्चा बहुत छोटी एज से ही डरता ज्यादा है, मतलब उसके जीवन में कोई ऐसी बात आई भी नहीं है, लेकिन किसी को अंधेरे से डर लग रहा है, किसी को अकेले रहने से डर लग रहा है, किसी को किसी स्ट्रेंजर से बात करने से डर लग रहा है. तो फिर आसपास के लोग बोलते कितना डरपोक है, यू नो, सो वी इवन लेबल द चाइल्ड के कितना डरपोक है. तो वो डर का संस्कार वो आत्मा प्रीवियस बर्थ से लेकर आई है. तो कुछ संस्कार हम प्रीवियस बर्थ से लाते हैं, कुछ संस्कार हमें फैमिली से मिलते हैं, तो पेरेंटल संस्कार भी होता है. कुछ संस्कार हमारे वातावरण से बनते हैं. लेकिन ये तीनों संस्कार हैं, लेकिन चौथा सेट ऑफ संस्कार है जो हम अपनी विल पावर से क्रिएट करते हैं. तो कितना भी हमारे अंदर डर का संस्कार हो, चिंता का संस्कार हो, झूठ बोलने का संस्कार हो, हर्ट होने का संस्कार हो, लेट आने का संस्कार हो, कोई भी संस्कार हो, इट डजंट मैटर, वो हमारे 3 फोल्डर हैं. चौथा फोल्डर विल पावर. विल पावर से हम कोई भी संस्कार क्रिएट कर सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 5th फोल्डर हमारे ओरिजिनल संस्कार. ओरिजिनल संस्कार तो हमेशा ही हमारे साथ थे, एंड दैट इज पावर, पीस, प्योरिटी, लव, नॉलेज, हैप्पीनेस एंड ब्लिस. सतोगुणी आत्मा. हर आत्मा सतोगुणी आत्मा है, मतलब ये संस्कार तो हर आत्मा के पास है. तो जैसे ही हम राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं, दैट इज वाई वी आर एबल टू से कॉन्फिडेंटली टू यू कि आपको 1 हफ्ते में चेंज एक्सपीरियंस होगा, आपको 10 दिन में एक्सपीरियंस होगा. क्योंकि आप कुछ नई चीज नहीं करने वाले हैं, आप कोई नया संस्कार नहीं क्रिएट करने वाले हैं. लोग कहते हैं ना, नया संस्कार बनाने में 1 महीना लगता है. हाँ, नया संस्कार बनाने में 1 महीना लग सकता है, लेकिन जो अपना ओरिजिनल संस्कार है, जो है भूला हुआ था, उसको इमर्ज करने में 1 महीना नहीं लगता है, उसको 1 महीना नहीं लगेगा. सो ये हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं. तो भले हमारे पास फियर का संस्कार प्रीवियस से आया हो, बचपन से आया हो, गर्भ से आया हो, या वातावरण से आया हो, या अभी के कोविड की वजह से क्रिएट कर लिया हो, चाहे कुछ भी हो, पावर हमारा ओरिजिनल संस्कार है, फियरलेसनेस. और जैसे हम थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे और परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा, प्रीवियस वाले संस्कार पे ओवरराइट हो जाएगा. Thank you, Didi. Now Didi will take us through a guided meditation. We can keep our videos on. संगीता बेन, आपको कुछ कहना है कोर्स के लिए? हाँ, वही कोर्स का लिंक अभी चैट्स में भेजा है. जिनको भी कोर्स वैसे ज्वाइन करना है, चैट में तो देख ही रहे होंगे, बाकी फिर आप स्क्रीन पे भी बता रहे हैं, तब तक मेडिटेशन हो जाए. और YouTube पे जो होंगे उनको भी मिल जाएगा ना फिर? यस, उनको भी कमेंट्स में डाला है कि ये वाला लिंक है कल के लिए 7:30, 6:30, 10:30, 5:30. हाँ जी. तो आपने जो फोन नंबर्स है ना, वो एक बार अगर डाल देंगे तो वो उस पे व्हाट्सएप करके आपसे लिंक भी ले सकते हैं, क्योंकि लिंक लिखना थोड़ा सा YouTube पे मुश्किल हो जाएगा ना. तो अगर फोन नंबर एक बार कॉपी कर लें सभी, तो फिर कॉपी कर लें. Can I just announce the numbers? Yeah, sure. 9999 309 621. 621. And the next number is 98104 83510. 98104 83510. The third number is
9810805276 9810805276. You can call any of these numbers for any more further details. Thank you. Om Shanti. Come, let's sit back, relax, and let's revise those affirmations. ओम शांति। संकल्पों को शिवानी बहन एक बार थैंक्स बोल दे। इतने सारे चैट मैसेजेस, ओवरवेलमिंग, मतलब खुशी, और उनको जो आंसर मिले हैं सारे क्वेश्चंस के, बहुत सारे आए, तो जैसे जैसे बोलते गए सब आंसर मिलते गए। दिस इज द मैजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। परमात्मा जिसको टच करता है, कैसे वाणी में वो पावर, वो क्लैरिटी और वो राइट आंसर मिल जाता है। तो इट वाज वेरी वेरी पावरफुल and very accurately answered session. तो शिवानी बहन कितना दिल से बाबा की शुक्रिया, भगवान ऐसे निमित्त बना के कितनी सारी अपनी सेवा करा रहा है आपके थ्रू। शुक्रिया 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 हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। अभी मेडिटेशन करते। All are waiting for your meditation. Come to the center of the forehead. ध्यान को वहां केंद्रित करते हैं जहां हम हर संकल्प क्रिएट करते हैं। The energy center, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। लाइफ, आत्मा यहां से रहकर इस शरीर को चलाती है। जैसे जैसे एक थॉट क्रिएट करेंगे, आप उसको विजुअलाइज करते जाइएगा। उस थॉट को मन में रिपीट कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए और उसकी वाइब्रेशन रेडिएट होने दीजिए। म्यूजिक रहने देते हैं तो बड़ी म्यूजिक नहीं चलाते। थैंक यू। आई एम अ पावरफुल बीइंग। इस संकल्प को लीजिए। आई एम अ पावरफुल बीइंग। शक्तिशाली आत्मा हूं मैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। I am the child of the Almighty Authority, the Supreme Power. सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। मैं शक्तिशाली आत्मा। I am a powerful being. कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति, I am a powerful being. सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्भय रहने की शक्ति मुझ आत्मा के पास भरपूर है। इट्स माय नेचर। ये मेरा स्वभाव है। ये मेरा संस्कार है। I am a peaceful being. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरी शक्ति है।
कोई कैसा भी व्यवहार करे, कोई कैसा भी व्यवहार करे, शांति मेरा संस्कार है। I respond with peace. देखिए अपने आप को सबके साथ अलग अलग व्यवहार। अचानक कोई भी बात आती है, I respond with peace. शांति मेरा संस्कार है, शांति मेरा स्वभाव है। परमात्मा की शक्तियाँ मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। See that circle of divine light. परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। I vibrate at the highest frequency. मेरी वाइब्रेशंस श्रेष्ठ हैं। मेरे संकल्पों से सृष्टि बनती है। I am the creator of my world. I am the creator of my world. एक ब्यूटीफुल दुनिया, प्योर डिवाइन वर्ल्ड, वो दुनिया जो सब इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजाम करेंगे। I am creating that world. परमात्मा के कार्य में परमात्मा के साथ मददगार। I am with God because I am child of God. परमात्मा के साथ मददगार। उस सत्युगी दुनिया बनाने में देखें उस दुनिया को, हर मन खुश है, डिवाइन है, हर एक का शरीर निरोगी है, हेल्दी है। प्रकृति नेचर हार्मनी में है हमारे साथ। I am the creator of this world. मेरे संस्कार ये संसार बना रहे हैं। मेरे संस्कार ये संसार बना रहे हैं। सत्युगी संस्कार सत्युगी संसार बना रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा हर संस्कार सत्युगी संस्कार, सत्युगी सोच, high vibrational thoughts, words and behavior. This is my reality. This is the world I will create. सत्युगी सृष्टि एक रियलिटी है। अगले 10-15 मिनट साइलेंस में रहिएगा। भले आप अपने घर पे हैं या ऑफिस में, आज तो छुट्टी है, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन 15 मिनट मौन रखिएगा ताकि सब कुछ जो अंदर भरा है
वो डाइजेस्ट हो जाए, वो हमारी सबकॉन्शियस तक चला जाएगा। और लाइफस्टाइल में क्या छोटे छोटे चेंजेस लाने हैं उस पर सोचिएगा। रसोई में क्या करना है, सुबह दिन की शुरुआत कैसे करनी है, रात को सोने से पहले क्या करना है, और वो 10 संकल्प अच्छे से दोहराइएगा। 15 मिनट अपने लिए रखिएगा अभी, और फिर कल से परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसे जोड़ना है उसकी विधि सीखेंगे। ओम शांति। थैंक यू।